जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, कल हम लोगों ने क्लास देखा था T20 वर्ल्ड कप 2026 के बारे में। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग उसके MCQ को थोड़ा सा देख लें, जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, और पहले प्रश्न से कि पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पहला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में आप लोग शेयर भी कर दीजिए। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न मित्रों है कि मार्च 2026 में संपन्न हुए T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता। आपको बताना है कि भारत ने किस टीम को हरा करके खिताब जीता है मित्रों। क्या ऑस्ट्रेलिया है, या न्यूजीलैंड है, या फिर इंग्लैंड है, या दक्षिण अफ्रीका है। तो मित्रों, भारत ने हराया है न्यूजीलैंड को। किसे हराया है? न्यूजीलैंड को हराया है 96 रनों से, और ये हुआ है 96 रन्स हैं। और ये कब हुआ है मित्रों? तो 8 मार्च को हुआ है। किस दिन हुआ था? 8 मार्च को हुआ था। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि T20 T20 विश्व कप जीतने के बाद भारत कौन सा कीर्तिमान स्थापित करने वाला पहला देश बन गया है? 2 बार खिताब जीतने वाला, सर्वाधिक 4 बार खिताब जीतने वाला, या 3 T20 विश्व कप 2007, 2024 और 2026 जीतने वाला, या फिर बिना कोई मैच हारे टूर्नामेंट को जीतने वाला। तो मित्रों, इसमें भारत ने अब तक 3 बार 2007, 2024 और 2026 तीनों वर्ल्ड कप को जीता है, T20 वर्ल्ड कप, जिसमें 2007 महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, 2024 रोहित शर्मा की कप्तानी में और 2026 सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जीता है। अगला है मित्रों, 2026 T20 विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे जिनके नेतृत्व में भारत ने यह टूर्नामेंट जीता है? कौन थे मित्रों? रोहित शर्मा, या हार्दिक पांड्या, या सूर्य कुमार यादव, या फिर जसप्रीत बुमराह। तो मित्रों, कौन थे इसमें? तो इसमें थे सूर्य कुमार यादव जी। सूर्य कुमार यादव जी भारत के कप्तान रहे हैं। इन्हीं के नेतृत्व में भारत ने यह टूर्नामेंट जीता है। अगला है मित्रों कि 2026 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? सूर्य कुमार यादव को, या फिर संजू सैमसन को, या हार्दिक पांड्या, या शुभमन गिल। तो मित्रों, इसमें जो T20 वर्ल्ड कप के 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, ये रहे हैं संजू सैमसन जी। संजू सैमसन जो भारत के ओपनर बल्लेबाज और विकेट कीपर भी रहे हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, 2026 T20 विश्व कप के लिए किस भारतीय बल्लेबाज को टीम में 2 विकेट कीपर बल्लेबाज नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? संजू सैमसन, या शुभमन गिल, या फिर रिंकू सिंह, या ईशान किशन। तो मित्रों, इसमें शुभमन गिल को 2 विकेट कीपर बल्लेबाज खिलाने के कारण नहीं लिया गया, जिसमें विकेट कीपर बल्लेबाज एक तो संजू सैमसन जी थे और दूसरे ईशान किशन थे। अगला है मित्रों कि 2026 T20 विश्व कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? 16 टीमें, या 18 टीमें, या फिर 20 टीमें, या 22 टीमें। तो मित्रों, इसमें कुल कितनी रही हैं? इसमें कुल मिलाकर के 20 टीम थी, जो 4 श्रेणियों में 4 वर्गों में विभक्त थी, A, B, C और D ग्रुप में। अगला प्रश्न है मित्रों, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन यानी 39 रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने 2026 के आसपास के दौर में बनाया? शाही चौहान, या फिर डेरियस विसर, या फिर टिम डेविड जिनको कहते हैं, या फिर सूर्य कुमार यादव। तो मित्रों, ये कीर्तिमान हासिल किया है डेरियस विसर ने, और ये समोआ के खिलाड़ी रहे हैं। इन्होंने 39 रन एक ओवर में बनाया है। अगला है मित्रों कि 2026 T20 विश्व कप के फाइनल की मेज़बानी किस भारतीय स्टेडियम ने की? मतलब कौन से स्टेडियम में खेला गया? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, या फिर अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, या नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, या फिर ईडन गार्डन्स कोलकाता। तो कहाँ हुआ मित्रों? तो ये हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में फाइनल मैच खेला गया है। अगला है मित्रों, 2026 T20 विश्व कप के सुपर 8 चरण में
कुल कितनी टीमों ने क्वालिफाई किया? सुपर 8 चरण है मित्रों, तो क्या इसमें 6 हुआ है या 4 या 6 या फिर 8 या 10? तो मित्रों सुपर 8 मतलब कि सुपर 8 यानी 8 टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया था, क्वालिफाई किया गई थी। अगला है मित्रों, T20 विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल भारतीय कप्तानों में से एक के रूप में किसे माना जा रहा है, जिन्होंने 2026 में टीम को जीत दिलाई? MS धोनी या फिर रोहित शर्मा या सूर्य कुमार यादव या विराट कोहली? तो मित्रों इस बात को ध्यान रखना है कि जिन्होंने 2026 में टीम को जीत दिलाई है और वो हैं सूर्य कुमार यादव जी। अगला प्रश्न है मित्रों, मैन ऑफ द मैच किसे दिया जाता है? चलिए कुछ इससे संबंधित जीके भी देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ टीम को या सर्वश्रेष्ठ अंपायर को या फिर मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या कप्तान को? तो मित्रों जो मैन ऑफ द मैच होता है ये मिलता है टीम मैच में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जिसका प्रदर्शन बेहतर होता है उसे ही दिया जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, T20 विश्व कप में सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने लगाया? कोहली ने या फिर गेल ने या फिर मैक्सवेल ने या जड़? तो मित्रों गेल ने, क्रिस गेल ने अब तक का इनका रिकॉर्ड रहा है T20 विश्व कप के दौरान सबसे तेज शतक का और उसे अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। अगला है मित्रों, किस टीम को ब्लैक कैप्स के नाम से जाना जाता है? कौन सी टीम को ब्लैक कैप्स के नाम से जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया को या इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका? तो मित्रों ब्लैक कैप्स के नाम से न्यूजीलैंड को जाना जाता है। अगला है, फ्री हिट कितने समय बाद दी जाती है? मतलब फ्री हिट कब दिया जाता है? चौड़ी गेंद अर्थात वाइड गेंद होने पर या फिर कोई गेंद नहीं यानी कि नो बॉल होने पर? ध्यान रखना ये नो बॉल है, ये वाइड बॉल है और बाउंसर तो जानते ही हैं, और पैर बाई जिसको हम लोग लेग बाई बोलते हैं, लेग बाई बोलते हैं जिसे। तो मित्रों जो नो बॉल होता है इसके बाद में फ्री हिट दिया जाता है, मतलब कोई बॉल नहीं। अगला प्रश्न है मित्रों कि रनों और ओवरों का रिकॉर्ड कौन रखता है? मतलब कितने रन हुए और कितने ओवर हुए ये कौन देखता है? अंपायर देखता है या फिर कप्तान देखता है या स्कोरर देखता है या कोच देखता है? तो मित्रों रनों और ओवरों का जो रिकॉर्ड होता है ये स्कोरर देखता है और स्कोर बोर्ड पर इसे दिखाता भी रहता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रारूप सबसे तेज है? परीक्षण प्रारूप है या वनडे है? परीक्षण मतलब इसको हम लोग टेस्ट भी बोलते हैं, टेस्ट प्रारूप। वनडे तो जानते ही हैं 50 ओवर का होता है, और T20 या फिर सभी समान हैं। तो मित्रों इसमें T20 जो है ये सबसे तेज प्रारूप होता है। अगला प्रश्न है, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? BCCI या ACC या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसको ICC भी बोलते हैं या फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC बोलते हैं? तो मित्रों जो T20 वर्ल्ड कप होता है इसका आयोजन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप 2026 किस प्रारूप में यानी फॉर्मेट में खेला गया? राउंड रॉबिन प्लस फाइनल या फिर नॉकआउट ओनली या फिर ग्रुप स्टेज, सुपर स्टेज और नॉकआउट मैचेस या फिर लीग फॉर्मेट? तो मित्रों इसे ग्रुप स्टेज में, सुपर स्टेज में और नॉकआउट फॉर्मेट में खेला गया है। जैसे पहले 4 ग्रुप बनाए गए, उसके बाद में सुपर 8 में क्वालिफाई कराया गया सुपर स्टेज में, उसके बाद फिर नॉकआउट यानी कि सेमीफाइनल और फाइनल। अब चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल कितनी टीमें भाग ली हैं? 16 हैं या 18 है या 20 है या 24 है? तो कुल कितनी टीमें मित्रों? तो 16 टीमों ने 20 टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया है। अगला है, T20 वर्ल्ड कप 2026 के संयुक्त मेजबान देश कौन कौन से? मतलब ये एक ही देश में नहीं हुआ है, 2 देशों में हुआ है। तो कौन है मित्रों? भारत और बांग्लादेश है या भारत और पाकिस्तान है या भारत और श्रीलंका है या फिर श्रीलंका और UAE है? तो मित्रों इसमें भारत और श्रीलंका रहा है। कौन रहा है? भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से मेजबानी किया है। अगला प्रश्न है, उससे पहले एक बार सभी लोग अगर अब तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए मित्रों। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करते रहिए।
मेज़बान देश को T20 वर्ल्ड कप में किस आधार पर स्वतः प्रवेश मिलता है? मेज़बान देश को कौन से आधार पर स्वतः प्रवेश मिल जाता है? आईसीसी रैंकिंग के तहत, या पिछले प्रदर्शन के तहत, या फिर होस्ट नेशन कोटा से, या विल्ड कार्ड से? तो मित्रों, इसे होस्ट नेशन कोटा के अंतर्गत मेज़बान देश को स्वतः ही प्रवेश मिल जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों कि T20 वर्ल्ड कप 2026 किस महीने में आयोजित किया गया है? जनवरी में, या फिर फरवरी मार्च में, या मार्च अप्रैल में, या अप्रैल मई में? तो मित्रों, फरवरी मार्च में। ये कब हुआ है? फरवरी मार्च में। 7 फरवरी से 8 मार्च तक ये सीरीज चली है मित्रों, काफ़ी लंबा चला है। अगला प्रश्न है कि T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण किस वर्ष खेला गया था? 2005 में, या 2007 में, या 2009 में, या फिर 2011 में? तो मित्रों, पहला संस्करण खेला गया था 2007 में, और इसमें भी भारत ही विजयी रहा है। इसमें भी चैंपियन भारत ही बना था। अगला प्रश्न मित्रों, 2007 T20 वर्ल्ड कप का मेज़बान देश कौन था? भारत था, या इंग्लैंड था, या फिर दक्षिण अफ्रीका, या ऑस्ट्रेलिया? तो मित्रों, 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, पहली बार हुआ था, और इसमें मेज़बानी किया था दक्षिण अफ्रीका ने। किसने किया था? तो दक्षिण अफ्रीका ने इसमें मेज़बानी किया था। अगला प्रश्न मित्रों, T20 मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर डाल सकता है? 3, या 4, या फिर 5, या फिर 6? तो मित्रों, T20 मैच में एक गेंदबाज अधिकतम 4 ओवर फेंक सकता है, यानी 24 वैलिड बॉल। T20 क्रिकेट में पावर प्ले कितने ओवर का होता है मित्रों? तो 4 ओवर का होता है, या 5 ओवर का, या फिर 6 ओवर का, या फिर 10 ओवर का? तो मित्रों, T20 वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट में एक पावर प्ले 6 ओवर का होता है। अगला प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप 2026 किस श्रेणी का टूर्नामेंट है? द्विपक्षीय है, या त्रिकोणीय है, या फिर बहुराष्ट्रीय यानी मल्टीनेशन है, या घरेलू है? तो मित्रों, T20 वर्ल्ड कप जो है ये बहुराष्ट्रीय होता है, मल्टीनेशन होता है, इसमें कई राष्ट्र भाग लेते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, T20 वर्ल्ड कप में अंपायरों की नियुक्ति कौन करता है? होस्ट बोर्ड करता है, या फिर BCCI करता है, या ICC करता है, या स्टेट एसोसिएशन करता है? तो मित्रों, इसमें जो अंपायर होते हैं, अंपायरों की नियुक्ति ICC करता है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसमें करता है। अगला प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप में सुपर स्टेज का उद्देश्य क्या है? अभ्यास मैच होता है, या दर्शकों का आकर्षण होता है, या शीर्ष टीमों की वास्तविक प्रतिस्पर्धा होती है, या फिर फाइनल आयोजन होता है? तो मित्रों, इसमें शीर्ष टीमों की वास्तविक प्रतिस्पर्धा दिखाने के लिए किया जाता है, अन्यथा पता लगेगा कि जो कमज़ोर टीमें हैं वो नीचे ही रह जाएंगी, वो मतलब रह जाएंगी, और इसके बाद सुपर जो होते हैं, बड़ी टीमें होती हैं, उनका कंपटीशन हो ही नहीं पाएगा। अगला प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप में टाई मैच की स्थिति में क्या निर्णय होता है? मान लीजिए दोनों के रन बराबर हो गए, तब क्या होगा? ड्रा हो जाएगा, या बाउंड्री काउंट होगा, या फिर सुपर ओवर किया जाएगा, या रिप्ले होगा? तो मित्रों, अगर मान लीजिए दोनों टीमों का रन बराबर हो जाता है, मैच टाई हो जाता है, तो उसमें सुपर ओवर कराया जाता है। अगला प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप में नेट रन रेट का प्रयोग क्यों किया जाता है? पुरस्कार निर्धारण के लिए, या फिर दर्शक रेटिंग के लिए, या ग्रुप रैंकिंग तय करने हेतु, या फिर सेमीफाइनल वेन्यू तय करने हेतु? तो मित्रों, इसमें ग्रुप रैंकिंग तय करने के लिए रन रेट का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का यह कौन सा संस्करण होगा? मतलब जो हुआ है मैच, ये कौन से संस्करण का था? 10वां है, या 19वां है, या 12वां है, या फिर 11वां है? तो मित्रों, ये T20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण था 2007 से अब तक। अगला प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप के नियम किस पर आधारित होते हैं? MCC लॉज, या फिर होस्ट रूल्स, या ICC प्लेइंग कंडीशंस, या फिर लोकल रूल्स? तो मित्रों, इसमें जो T20 वर्ल्ड कप के नियम होते हैं वो ICC प्लेइंग कंडीशंस के आधार पर होते हैं। अगला प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिवेन्यू जनरेशन, या फिर एंटरटेनमेंट,
या वैश्विक T20 चैंपियन निर्धारित करना या रैंकिंग सुधार। तो मित्रों इसमें वैश्विक T20 चैंपियन निर्धारित करना होता है कि कौन सबसे बेहतर टीम है। अगला है T20 वर्ल्ड कप 2026 किस प्रकार की करंट अफेयर्स श्रेणी में आता है। चलिए करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, पॉलिटिकल है या इकोनॉमिक है या स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है या फिर कल्चरल है। तो मित्रों कैसा होता है ये स्पोर्ट्स करंट अफेयर होता है। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने आज 30+ यानी 35 कर लिए हैं और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लासेस को समस्त क्षेत्रों से संबंधित यानी शिक्षा के क्षेत्र में सभी विषयों से संबंधित ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लास पाने के लिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और कुछ प्राइमरी नॉलेज भी है। भैया हमारा देश जीता है तो उसके लिए तो हमें कुछ जानकारी होनी ही चाहिए। साथ ही साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहें कि अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाया जाए या अगर कोई सुझाव है तो उसके बारे में भी बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।